बीजेपी के लिए कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए 5 चुनौतियां। कांग्रेस के हाथ आएगा चुनावी ताज। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि वो दक्षिण के अपने मजबूत किले में एक बार फिर से फतह हासिल करे। लेकिन बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। वोटर के सर्वे में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। इस सर्वे में 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी 68 से 80 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को अगर कर्नाटक में सत्ता में वापसी करनी है तो उसे इन 5 चुनौतियों को पार करना होगा। आइए जानते हैं क्या है वो 5 चुनौतियां। पहला, एंटी इनकम्बेंसी से निपटना। कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पिछले 20 सालों से किसी पार्टी ने लगातार 2 चुनाव नहीं जीते हैं। बीजेपी आउटरीच कार्यक्रमों में माध्यम से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने राज्य का व्यापक दौरा किया है। कांग्रेस को भरोसा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो बीजेपी को हराने में सफल रहेगी। दूसरा, बहुमत हासिल करना। बीजेपी को साल 2008 और 2018 में कर्नाटक में 100 से अधिक सीटें मिली थी, लेकिन वो बहुमत से मामूली अंतर से पीछे रह गई थी, जिसका उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था। इस बार मोदी शाह के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो राज्य में पार्टी को बहुमत दिलाएं। इसलिए वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और जातिगत समीकरणों पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव में बड़ा अंतर डाल सकते हैं। उम्मीदवारों के चयन में इसका पूरी तरह ध्यान रखना होगा। तीसरा, आरक्षण व्यवस्था। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण के लिए 2% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा उसने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली 2 जातियों का आरक्षण भी बढ़ाया है। ये 2 जातियां लिंगायत और वोकालिगा है। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला काफी देरी से लिया गया है और आरक्षण में बदलाव में काफी देर हो चुकी है। चौथा, सोशल इंजीनियरिंग। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग का भी बीजेपी को जवाब खोजना होगा। कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और पार्टी के सीनियर नेता डीके शिव कुमार से काफी उम्मीदें हैं। ये कांग्रेस के 3 प्रमुख समुदाय दलित, कुरुबा और वोकालिगा से आते हैं। इसके अलावा पार्टी मानती है कि कर्नाटक की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 11 से 12% है और वो भी उनके साथ है। पांचवा, चुनावी गारंटी। कांग्रेस ने हिमाचल की तर्ज पर कर्नाटक में भी चुनावी वादे किए हैं। कांग्रेस ने किसानों, बेरोजगार ग्रेजुएट और महिलाओं की अध्यक्षता वाले परिवार को मासिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मुफ्त बिजली और अनाज देने का वादा भी किया है। बीजेपी का कहना है कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।